दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक लड़की की बहुत ही दुख भरी कहानी सुनाऊंगी। उसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसकी भाभी ने कुछ पैसों के लिए उसे बेच दिया और फिर उसके साथ क्या क्या हुआ, इन सब के बारे में विस्तार से सुनाऊंगी। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक बार की बात है, एक नगर में व्यापारी रहता था। व्यापारी का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। वह अपने व्यापार से इतना कमा लेता था कि अपने परिवार का गुजारा खुशी खुशी कर सकता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी थी और उसका एक बेटा था जिसका नाम उसने श्याम रखा था। श्याम अभी करीब 5-6 साल का था, परंतु व्यापारी को एक बेटी की इच्छा थी। वह बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, परंतु भगवान ने उसे कोई बेटी ना दी थी। व्यापारी और उसकी पत्नी भगवान से हमेशा प्रार्थना करते, हे भगवान, हमें एक बेटी हो जाए तो हमारा परिवार पूरा हो जाए। भगवान ने उन दोनों की सुन ली और फिर कुछ दिनों के बाद व्यापारी के घर में एक बेटी ने जन्म लिया। वह बेटी बहुत ही सुंदर थी, परंतु खुशियां ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकती। कुछ ऐसा ही व्यापारी के घर में हुआ। बेटी के पैदा होते ही व्यापारी की पत्नी का स्वर्गवास हो गया। उन सब पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब व्यापारी अपनी बेटी को माँ और पिता दोनों का प्यार देने लगा, परंतु उसे अपनी बीवी के खो देने का बहुत ज़्यादा गम था। धीरे धीरे उसके गम में वह बीमार रहने लगा और फिर एक दिन वह भी अपने दोनों बच्चों को छोड़कर इस दुनिया से विदा हो गया। व्यापारी ने अपनी बेटी का नाम जमुना रखा था। पिता के गुजर जाने के बाद श्याम और जमुना दोनों बिल्कुल अकेले पड़ गए। वे दोनों अपने चाचा चाची के पास रहने लगे। आसपास के लोग भी उन दोनों को बहुत प्यार करते थे। धीरे धीरे वे दोनों बड़े होने लगे। अब श्याम इतना बड़ा हो गया था कि उसने अपने पिता के व्यापार को फिर से शुरू किया। उस समय गांव में लड़कियां स्कूल नहीं जाया करती थी, परंतु श्याम ने अपनी बहन जमुना का दाखिला एक स्कूल में करवा दिया। वह उसे रोज स्कूल छोड़ता और फिर छुट्टी होने पर उसे घर लेकर आता। वह अपनी बहन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। आसपास के लोग उन दोनों के प्यार की मिसालें देते थे। धीरे धीरे जमुना ने घर के सारे कामकाज भी सीख लिए। वह पढ़ने में बहुत तेज थी। जमुना के पड़ोस में एक बूढ़े काका रहते थे। काका के बेटे बहू उन्हें खाना नहीं देते थे, इसीलिए जमुना छिप छिपाकर अपने हिस्से का खाना उस बूढ़े काका को खिलाया करती थी। काका उसे बहुत प्यार करते और भर भर के आशीर्वाद देते। जमुना बड़ी ही प्यारी थी। सभी लोग उससे बहुत प्यार करते। वह हर एक काम में बहुत ही ज़्यादा निपुण थी। श्याम अपनी बहन की हर एक छोटी से छोटी ज़रूरत को पूरा करता था। श्याम अब विवाह के योग्य हो गया था। आसपास के लोगों ने श्याम से कहा कि अब उसे विवाह कर लेना चाहिए। घर में भाभी आ जाएगी तो जमुना को भी माँ का प्यार मिल जाएगा, क्योंकि भाभी तो माँ के समान होती है। श्याम को यह बात बिल्कुल सही लगी। फिर आसपास के लोगों ने और उसके चाचा चाची ने एक अच्छी लड़की देखकर श्याम का विवाह बड़ी धूमधाम से कराया। श्याम का विवाह जिस लड़की के साथ हुआ उसका नाम राधिका था। राधिका देखने में बड़ी ही खूबसूरत थी, परंतु थोड़ी नकचढ़ी थी।
वह दुल्हन बनकर श्याम के घर आ गई। जब श्याम अपनी बहन जमुना से इतना लाड लड़ाता तो यह चीज राधिका को बिल्कुल ना भाती। वह दोनों भाई बहन के बीच दरार पैदा करना चाहती थी, परंतु उनके बीच इतना प्यार था कि वह आसानी से खत्म नहीं हो सकता था। जमुना रोज स्कूल जाती और फिर आकर घर के कामों में अपनी भाभी का हाथ बटाया करती थी। राधिका ने कभी भी जमुना से सीधे मुंह बात ना की। राधिका हमेशा कोई ना कोई बहाना सोचती कि कैसे जमुना को उसके भाई की नज़र में गिराया जाए। जमुना के स्कूल में पास के ही गांव का एक ठाकुर का बेटा पढ़ता था जिसका नाम मोहन था। मोहन पढ़ने में बहुत अच्छा था। जमुना की उसके साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी। जब कभी भी जमुना स्कूल ना जाती तो मोहन उसे अपनी नोट्स दे देता और फिर जमुना उसी के सहारे अपना काम पूरा कर लिया करती थी। कभी कभी वे दोनों स्कूल से साथ आते थे। जमुना और मोहन की दोस्ती के बारे में राधिका को पता चल गया। अब तो उसे एक मौका मिल गया था कि वह जमुना को श्याम की नज़रों में गिरा दे। उसने रात को श्याम के उल्टे सीधे कान भर दिए। अगले दिन जब जमुना स्कूल गई और फिर वह वापस आ रही थी तो मोहन भी उसके साथ बातें करते हुए चला आ रहा था। यह सब कुछ जमुना के भाई श्याम ने देख लिया। वह घर आकर जमुना को खूब सुनाया और फिर उसी दिन से जमुना का स्कूल जाना बंद करा दिया। अब तो राधिका के कलेजे को ठंडक पड़ गई थी। वह जमुना से घर का सारा काम कराती और खुद महारानी की तरह बैठी रहती। राधिका पेट से थी। वह दिन भर बिस्तर पर लेटी रहती। जमुना उसके लिए सारे काम करती। जब घर के सारे काम खत्म हो जाते तो वह बकरियों को चराने जंगल में चली जाया करती थी। धीरे धीरे ऐसे ही एक महीना बीत गया। जब जमुना स्कूल नहीं गई तो मोहन को उसकी फिक्र होने लगी। एक दिन जब मोहन स्कूल से वापस आ रहा था तो उसने देखा कि जमुना जंगल में बकरियां चरा रही है। वह अपनी साइकिल से उतरा और जमुना के पास जा पहुंचा। मोहन को देखते ही जमुना बहुत खुश हो गई। मोहन ने जमुना से पूछा, जमुना तुम स्कूल क्यों नहीं आती? जमुना ने सारी बातें मोहन को बताई। मोहन समझ गया और फिर बोला, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तुम स्कूल नहीं जा सकती तो क्या हुआ, परंतु मास्टर जी जो भी स्कूल में पढ़ाएंगे वह सब आकर मैं तुम्हें पढ़ाया करूंगा। तुम रोज इसी समय बकरियां चराने के बहाने आ जाया करना। मोहन की यह बात सुनकर जमुना बहुत खुश हो गई। फिर अगले दिन से वह घर के काम झटपट निपटाती और फिर उसी समय बकरियां चराने पहुंच जाती। जब मोहन स्कूल से आता तो वह जमुना को बैठकर पढ़ाया करता था। वे दोनों ढेर सारी बातें भी किया करते थे। धीरे धीरे जमुना को मोहन से प्यार हो गया। मोहन भी जमुना को पसंद करने लगा था। जिस दिन भी वे दोनों ना मिलते एक दूसरे से मिलने के लिए तड़प उठते थे। जमुना अपनी कॉपी किताबें अपनी भाभी से छिपाकर रात को पढ़ाई किया करती थी। एक दिन मोहन ने जमुना को बताया कि वह आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर जा रहा है। यह सुनकर जमुना की आंखों में आंसू आ गए। तब मोहन ने जमुना से कहा कि वह उससे बहुत प्यार करता है और शहर से पढ़ने के बाद और अच्छी नौकरी करने के बाद वह उससे विवाह कर लेगा। जमुना ने जब मोहन के मुख से यह बातें सुनी तो वह उसके गले से लिपटकर खूब रोने लगी। तुम 7 साल के लिए शहर जा रहे हो। इन 7 सालों में मैं तुम्हें
कभी नहीं मिल पाऊंगी। पता नहीं मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगी। मोहन कहने लगा, हम दोनों यहाँ पर मिलकर एक पेड़ लगाते हैं और तुम्हें जब भी मेरी याद आए तुम इसी पेड़ से बातें कर लिया करना। मैं यह समझ जाऊंगा कि तुमने मुझसे ढेर सारी बातें की हैं। तुम्हें क्या लगता है शहर जाकर मैं तुम्हें भूल जाऊंगा? तुम भी मुझे बहुत याद आओगी, परंतु मुझे अपने भविष्य के लिए जाना ही होगा। उन दोनों ने मिलकर एक गुलाब का पेड़ लगाया और फिर मोहन शहर के लिए निकल पड़ा। अब जमुना रोज घर के काम निपटाकर बकरी चराने के बहाने उसी पेड़ के पास आ जाया करती थी और उसे मोहन समझकर उससे ढेर सारी बातें किया करती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब तो उस गुलाब के पेड़ में फूल भी निकल आए थे। उन गुलाब के फूलों की सुगंध से जमुना को ऐसा लगता कि मोहन की सुगंध उसके पास है। राधिका को जमुना फूटी आंख भी ना भाती थी। अब उसने श्याम से यह कहना शुरू कर दिया कि जमुना बड़ी हो गई है, उसके विवाह के लिए कोई लड़का देखकर उसका विवाह कर दो, नहीं तो यह हमारी नाक कटाकर ही मानेगी। मोहन को गए हुए 6 साल बीत गए थे। इधर श्याम अपनी बहन जमुना के लिए लड़के देखने लगा। जब वह कोई अच्छा रिश्ता लेकर आता तो वह राधिका को ना भाता, क्योंकि राधिका तो जमुना को खाली हाथ ही भेजना चाहती थी। वह एक फूटी कौड़ी भी नहीं देना चाहती थी। एक दिन राधिका श्याम से कहने लगी, अब तुमसे ना हो पाएगा, मुझे ही जमुना के लिए लड़का देखना पड़ेगा। राधिका ने अपने भाई से कहकर जमुना के लिए लड़का देखने के लिए कहा। राधिका के भाई ने एक अधेड़ आदमी के साथ जमुना का रिश्ता करने को कहा। राधिका को वह रिश्ता बड़ा ही पसंद आया और उसने श्याम के कान भरकर ना जाने उसे इस रिश्ते के लिए कैसे राजी कर लिया। श्याम ने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। जब यह बात जमुना को पता चली कि उसके भैया ने उसका विवाह तय कर दिया है, तो वह भागी भागी जंगल में गई और उसी गुलाब के पेड़ के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। वह मोहन को याद कर रही थी। तभी अचानक से उसे एक बांसुरी की आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ इतनी मधुर थी कि वह उसके पीछे पीछे जाने लगी। तभी अचानक से उसकी नज़र एक आदमी पर गई जो जमुना की तरफ पीठ करके खड़ा हुआ था। वह सूट बूट पहने शहरी बाबू जैसा लग रहा था। जब जमुना उसके पास गई और उसने देखा कि वह और कोई नहीं बल्कि मोहन है, वह तो खुशी से फूली ना समाई और उसके गले लगकर रोने लगी। मोहन कहने लगा, अब रोने का समय नहीं है, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके यहाँ आ गया हूँ और मैं अब एक इंजीनियर हो गया हूँ। जमुना कहने लगी, कुछ भी करो परंतु जल्दी करो। मेरे भैया ने मेरा विवाह एक अधेड़ आदमी के साथ तय कर दिया है। मैं उसके साथ विवाह नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे अलावा किसी और की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। कुछ भी करो मोहन। मोहन कहने लगा, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं जाकर अपने पिता से बात करता हूँ, वह अवश्य राजी हो जाएंगे। जमुना कहने लगी, तुम एक ठाकुर के बेटे हो और मैं एक नीच जात की लड़की। क्या तुम्हारे पिताजी इस विवाह के लिए राजी होंगे? मोहन कहने लगा, मैं उन्हें मना लूँगा, इस बात की चिंता तुम बिल्कुल मत करो। उसके बाद मोहन ने अपने बैग से एक चुनरी और चूड़ियाँ निकाला। उसने जमुना को वह चूड़ियाँ पहनाई और वह चुनरी उसके सर पर उड़ाकर उसे दुल्हन की तरह सजा दिया। जमुना अपने आप को मोहन की दुल्हन मान बैठी। वे दोनों बड़ी देर तक बातें करते रहे। बातें करते करते
बहुत देर हो गई। जमुना मोहन से कहने लगी, अब मुझे घर जाना चाहिए, नहीं तो भाभी नाराज हो जाएंगी। मोहन भी अपने पिता से बात करने के लिए अपने घर चला गया। जब जमुना घर को देर से पहुंची तो राधिका का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वह उस पर बरस पड़ी, परंतु आज उसकी बातों का असर जमुना पर न हो रहा था। उसे तो मोहन मिल गया था। वह उसी की यादों में खोई हुई थी और फिर से घर के कामों में लग गई। राधिका अपने पति श्याम से कहने लगी, मैं कह रही हूँ, जल्दी से विवाह की तारीख निकलवाइए और इसके हाथ पीले करके यहाँ से विदा कर दीजिए, नहीं तो ना जाने यह क्या गुल खिलाएगी। अगले दिन अचानक से मोहन के पिता जमुना के घर आ जाते हैं और ना जाने जमुना के बारे में कितना भला बुरा कहते हैं। श्याम को जमुना के ऊपर बहुत गुस्सा आ जाता है। जैसे ही जमुना घर आती है, श्याम उस पर बरस पड़ता है। आज पहली बार श्याम ने अपनी बहन पर हाथ उठाया था और अगले ही दिन उसने विवाह की तारीख निकलवा दी और जमुना से यह भी कह दिया कि आज से तुम्हारा इस घर से निकलना बिल्कुल बंद हो गया है। तुमने अगर एक भी कदम इस घर से निकाला तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। जमुना तो असमंजस में पड़ गई थी। उधर मोहन भी अपने पिता को ना मना पाया। राधिका के विवाह को सिर्फ 2 दिन बचे थे। उधर मोहन ने जिद पकड़ी तो उसके पिता ने जहर खा लिया। मोहन उसे अस्पताल लेकर गया। जब उसके पिता को होश आया तो मोहन कहने लगा, पिताजी, माँ भी इस दुनिया में नहीं है और आप भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं। आप आगे से बिल्कुल ऐसा मत करना। आप जो कहेंगे मैं बिल्कुल वही करूँगा। मोहन के पिता ने अपने दोस्त के बेटी के साथ मोहन का विवाह तय कर दिया। मोहन ने एक चिट्ठी लिखी और जमुना की सहेली को देकर कहा कि इसे जमुना को दे देना और कहना कि मोहन ने यह चिट्ठी दी है। जमुना की सहेली चुपके से जमुना के पास गई और उसने वह खत जमुना को पकड़ा दिया। जब जमुना वह खत पढ़ने लगी तो उसमें क्या लिखा हुआ था, मेरी प्यारी जमुना, बस एक बार आकर उसी पेड़ के पास मुझसे मिल लो, शायद यह हमारी आखिरी मुलाकात होगी। जमुना छिपते छिपाते उसी जंगल में पेड़ के पास पहुंच गई। वहां मोहन उसका इंतजार कर रहा था। वे दोनों एक दूसरे से लिपटकर रोने लगे। मोहन जमुना से कहने लगा, शायद हम इस जन्म में नहीं मिल पाएंगे। भले ही हमारा विवाह एक दूसरे के साथ ना हुआ हो, परंतु हम दोनों हमेशा एक दूसरे के दिल में रहेंगे। मोहन ने अपनी मजबूरी जमुना के सामने कही। जमुना ने उसकी मजबूरी समझते हुए कहा, मैं तो पहले से ही समझती थी कि तुम्हारे पिता इस विवाह के लिए कभी राजी नहीं होंगे। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। दोष तो इस समाज का है जो ऊंच नीच, छोटी जात और बड़ी जात में अंतर करती है। वे दोनों पूरी रात एक दूसरे को एकटक देखते रहे, मानो एक दूसरे को हमेशा के लिए अपने आप में समाना चाहते हों। सुबह के 4 बज चुके थे। मोहन और जमुना अपने अपने रास्ते चले गए। अगले दिन जमुना का विवाह हो गया और वह दुल्हन बन गई। आसपास के लोग विदाई के समय खूब रो रहे थे। वह बूढ़े काका कहने लगे, जमुना बिटिया, तुम तो मुझे छोड़कर जा रही हो। अब मुझे खाना कौन खिलाएगा? जमुना रोने लगी। आसपास के लोग उसे खूब प्यार से विदा कर दिए। वह गाड़ी में बैठकर वहां से चली गई। राधिका तो झूठा दिखावा कर रही थी। उसके दिखावे को देखकर जमुना की चाची कहने लगी, बस करो राधिका, तुम्हारे कलेजे को तो ठंडक मिल गई है। तुमने एक अधेड़ आदमी के साथ जमुना का विवाह कर दिया।
वह मासूम सी बच्ची उस अधेड़ के साथ कैसे अपना जीवन व्यतीत करेगी। राधिका चुपचाप घर के अंदर चली गई और सभी लोग अपने अपने घर चले गए। जमुना के ससुराल में उसका स्वागत बड़े धूमधाम से हुआ। वह अपना पत्नी धर्म निभाने लगी। भले ही उसके दिल में मोहन था, परंतु वह अपने पत्नी धर्म को निभाने में पीछे न हटी। एक दिन अचानक से उसने अपने पति को किसी से बात करते हुए सुना। वह कह रहा था कि मेरी पत्नी बड़ी ही खूबसूरत है, मैंने इसे 50,000 रुपये देकर खरीदा है। जमुना के पैरों तले जमीन खिसक गई। जमुना के पति का दोस्त कहने लगा, मैं कुछ समझा नहीं। तो वह बोला, मैंने जमुना की भाभी राधिका को 50,000 रुपये दिए हैं, तभी उसने मेरा विवाह जमुना के साथ कराया है। जमुना अपनी किस्मत पर रोने लगी। इधर मोहन का विवाह उसके पिता के दोस्त की बेटी के साथ हुआ था। मोहन ने अपनी पत्नी को कभी पत्नी का दर्जा नहीं दिया। वह हमेशा मोहन से चिढ़ी रहती थी। एक दिन उसने मोहन से यह पूछा कि तुमने मुझे अपनी पत्नी होने का अधिकार क्यों नहीं दिया? तुमने मुझसे शादी क्यों की है? मोहन कहने लगे, तुमसे शादी करना मेरी मजबूरी थी, परंतु मैं तुम्हें अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दे सकता, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। मोहन के मुख से यह सारी बातें सुनकर उसकी पत्नी उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। मोहन जमुना की यादों में शराब के नशे में धुत रहने लगा। इधर जमुना का पति उसे खूब मारता पीटता। धीरे धीरे वह उसके साथ बहुत बदसलूकी करने लगा। एक दिन उसने जमुना को कोठे पर बेच दिया। वह पत्थर बन गई। रोज रात को उसका जिस्म नोचा जाने लगा। ना जाने उसके साथ कितनी बदसलूकी हुई। वह बेचारी कुछ ना बोल सकी, बस अपनी यादों में मोहन को संजोई हुई थी। भगवान से यही कहती कि एक बार मरने से पहले मोहन से मिला देना, ना जाने वह किस हाल में होगा। धीरे धीरे उसके साथ ऐसा ही होता रहा। फिर एक दिन यह पता चला कि उसे छुआछूत वाली बीमारी हो गई है। कोठे से भी सभी ने उसे भगा दिया। अब वह दर दर की ठोकरें खाती हुई उसी जंगल में पहुंच गई, जहां पर मोहन और जमुना ने एक पेड़ लगाया था। जमुना ने देखा वह पेड़ बिल्कुल सूख चुका है। वह चीख चीख कर रोने लगी। मोहन को ऐसा लगा कि जमुना उसे पुकार रही है। वह भी दौड़ा दौड़ा उसी पेड़ के पास पहुंचा और उसने जमुना को देखा तो उसे गले से लगा लिया। जमुना उससे कहने लगी, तुम मुझसे दूर रहो, अब मैं छूने लायक नहीं, मैं अब अपवित्र हो चुकी हूँ। ना जाने कितनों ने मेरा जिस्म नोचा है। जमुना की यह बातें सुनकर मोहन तो जैसे अधमरा सा हो गया और वह फूट फूट कर रोने लगा। वह कहने लगा, काश उसने अपने पिता की बात ना मानी होती तो आज जमुना का ऐसा हाल ना होता। जमुना कहने लगी, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, सारा दोष तो मेरी किस्मत का है। जन्म लेते ही माँ इस दुनिया से चली गई। उसके बाद मेरा प्यार मुझसे बिछड़ गया। मेरे भाई ने मेरा विवाह एक अधेड़ आदमी के साथ करा दिया। मैंने उसे अपनी किस्मत मानकर स्वीकार कर लिया, परंतु वह भी दानव निकला। उसने मुझे कोठे पर बेच दिया। उसके बाद मेरी यह दशा हो गई। देखते ही देखते जमुना की हालत बिगड़ रही थी। मोहन उससे कहने लगा, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी और इसके बाद हमें कोई जुदा नहीं कर पाएगा। जमुना कहने लगी, अब बहुत देर हो चुकी है मोहन, मेरे मरने का समय आ चुका है। उसकी आंखें बंद होने लगी। मोहन भागा भागा नदी के किनारे गया और वहां से पानी लेकर आया।
उसने जमुना को पानी पिलाया, पर उसकी सांसें रुकने का नाम ना ले रही थी। देखते ही देखते जमुना के प्राण निकल गए। मोहन ने भी उसके वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। पूरी रात तेज हवाएं चलती रही। अगले दिन जब सुबह हुई तो एक लड़का बकरी चराने के लिए आया। उसने देखा जमुना और मोहन की लाश वहां पड़ी हुई है। वह भागा भागा गांव गया और उसने सारी बातें गांव वालों को बताई। श्याम भी अपनी बहन को देखने के लिए भागा भागा आया। उसने देखा जमुना के हाथ में एक चिट्ठी है। जब उसने वह चिट्ठी खोली तो उसमें यह लिखा हुआ था, मेरे मरने के बाद मुझे इस पेड़ के पास दफना देना। सारे गांव वालों के मुख से हाय हाय निकल रहा था। वे सब यही कह रहे, इन प्यार करने वालों को भले ही समाज ने एक ना होने दिया, परंतु आज ये दोनों मरकर एक साथ हो गए। श्याम ने जमुना और मोहन की लाश को उसी पेड़ के पास दफना दिया और कुछ दिनों के बाद वह पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। उस पर फूल खिल आए। ऐसा लग रहा था मानो एक दूसरे के साथ जन्मों जन्म तक रिश्ते में बंध गए हों। उन दोनों का प्यार मरकर अमर हो गया। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं।